मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दी। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फतह हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दी के हवाले से कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना बेगुनाह अवाम फितना खारिज का निशाना बनते हैं। अगर मुल्क ने तरक्की करना है तो दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। मार्का हक हुआ उस अजीम कामयाबी और पाकिस्तान के अफवाज की दलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। हर सिपाही और हर जर्नैल ने, चाहे वो बरी फौज के हों या फ़ज़ाई फ़ौज के हों या बहरी फ़ौज के, उन सब की इसमें बेमिसाल इसमें उनकी काविशें शामिल हैं। जब तक कि ये हम अमूमी तौर पर कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम नहीं करते, मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। और ये बात कि अफ़गानिस्तान से जो ख़वारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेज कर बेगुनाह पाकिस्तानियों का वो उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान, आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियाँ हर रोज़ केपी में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। आज अब वक्त है कि पाकिस्तान को हम माशी तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से ले जाने के लिए जो शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और दिन रात मेहनत हो रही है, अगर दहशत गर्दी एक तरफ हो और दूसरी तरफ ये काविशें हों तो ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। इसलिए अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है उसके लिए फिर दहशत गर्दी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। ये फ़क्त अमल से है, दिन रात मेहनत करना होगी। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी ना किसी और तरीके से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रही है। इनकी कोशिश है कि अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा की जाए। मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि उस पर पाबंदी लगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रहे हैं। इनके ये एक साजिश है, इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। सियासी को तो कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पे पाबंदी लगे। ये मेरा प्रेफरेंस नहीं होगा, मेरा चॉइस नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं अगर वो सियासी जमात हर वो आप कंडा उठाए कि वो सियासी उनका जो सियासी रंग है वो उस अंदाज से नहीं देखा जाए और वो एक एक्सट्रीम तंजीम की तरह देखा जाए। जिस अंदाज से पाकिस्तान को इस वक्त खतरात है अपना दूसरा हमसाया मुल्क से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, जहां वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में आके हमले करते हैं, हमारा अवाम को शहीद कर देते हैं, हमारा अफवाज को शहीद कर देते हैं, हमारा पुलिस को शहीद कर देते हैं और बुज़दुल की तरह फिर वापस भाग जाते हैं। FIA और इंटरपोल की कार्रवाई। पंजाब पुलिस को 4 साल से मतलूब मफरूर मुल्जिम तैमूर हसन सऊदी अरब से गिरफ्तार। मुल्जिम रेड नोटिस पर कार्रवाई के बाद सऊदी अरब से पकड़ा गया। FIA इमिग्रेशन इस्लामाबाद ने मुल्जिम को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। मफरूर मुल्जिम की गिरफ्तारी पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने बानी PTI के दौरे हुकूमत को जमहूरी डिक्टेटर का दौर करार दे दिया। कहते हैं अपने दौरे हुकूमत में बानी PTI की जमहूरी सोच कहां थी, वो जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। बानी PTI को साजिश के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि दूसरी जमातों का मैंडेट चोरी करके उन्हें हुकूमत दी गई। बानी PTI ने बदतहजीबी के कल्चर को सियासत में मुतारिफ कराया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2018 में PTI को धांधली करके हुकूमत दी गई और उसको जो बाकी जमातों का मैंडेट है उसमें डाका डाल के उसको हुकूमत मिली। आपका दौर एक बदतरीन दौर था।
आपका दौर एक बदतरीन एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर के तौर पे आप थे। आज जो शख्स अपने आप को एक ये शो करता है कि मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट को जिसका मैंने टारगेट किया हुआ को बहुत बड़ा कमाल कर रहा हूँ, तो वो शख्स जिसने अपने 3.5 साल के बाद उस वक्त इनकी वो डेमोक्रेटिक सोच कहाँ गई थी। और फिर जब इनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया तो जनरल बाजवा को यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने कहा कि मैं आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त ये सारे जितने भी आज इनकलाबी लोग हैं वो उस वक्त क्यों नहीं बोलते थे। हम आपसे भी अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी अपने लबो लहजे को, अपनी सियासत को सोच समझ के करें। नौजवान नस्ल को इतना आप वर्गलाने की कोशिश ना करें। सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को गालम गलोच और इस चीज़ों पे ना लेकर आए, खुदा के वास्ते। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जिद और जोर से कुछ हासिल नहीं होगा। हमने आईन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बानी की मुलाकात खानदान और बहनों से कराई जाए। इस वक्त 70% अवाम बानी पीटीआई के साथ है। ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि सिस्टम का फॉल्ट है। एक मुलाकात के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, बहुत अफसोस है। सारी डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। वाकई सिस्टम यहाँ तक ख़राब हो गया, कोलैप्स कर गया कि एक मुलाकात के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ये बहुत अफसोस का दिन है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। जहां जहां से रैली के शुरका गुजरे वहां हंगामा किया गया। अहलियाने कराची और अहलियाने पाकिस्तान को मुल्क दुश्मनी का मैसेज दिया गया। किस तरह मुल्क दुश्मन मुल्की इस्तेहकाम और सालमियत को चैलेंज किया गया। जो कुछ कल्चर डे की आड़ में उस रैली में एक मज़मूम और सोची समझी साजिश के तहत किया गया और अहलियाने पाकिस्तान को बिलूम और अहलियाने कराची को बिलखुसूस जो मैसेज दिया गया उस दिन, और फिर जिस तरह पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, मुल्क दुश्मनी का खुलकर इजहार किया गया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि सारे सानहे पर हुकूमत सिंध का क्या रद्द-ए-अमल आता है। तर्जुमान हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी इशू हो उस पर बयानात देते हुए थकते नहीं हैं। उनका क्या रद्द-ए-अमल है जब ये सब कुछ हमने, ये खौफनाक और ख़तरनाक अमल है जो कुछ हुआ है। वज़ीर आला मरियम नवाज पूरे पंजाब में यकसां तरक्की के लिए सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कें बनाने के लिए पुराज़म पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त। 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। पंजाब के 52 शहरों में तरक्की 10 ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। 304 अरब रुपए में 166 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जिंदगियों में बेहतरी लाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत पंजाब टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए हैं। 52 शहरों में तरक्याती काम की शुरुआत 19 दिसंबर 2025 से और अहम मंसूबों की तकमील की तारीख 30 जून 2026 मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक इजलास। 52 शहरों की गलियों, पार्क्स, सीवरेज और ड्रेनेज की अपग्रेडेशन पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने PDP के तहत 52 शहरों में 30 जून का हदफ मुकर्रर कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 216, जहलम 212, सियालकोट का AQI 211 रिकॉर्ड किया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ लाहौर से सुहेल कैसर मौजूद हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा, क्या नंबर सामने आ रहे हैं स्मॉग के और कब तक हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखें, इसको बर्दाश्त करना तो फ़िलहाल आप अपनी आदत बनाए रखें, इसलिए कि कम से कम दिसंबर के अख्ताम तक तो ये सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। कुछ तो थी कि शायद दिसंबर के मिड में या मिड के थोड़ा बाद कोई बारिश वारिश का सिलसिला बन जाए तो आलूदगी का तनासुब है इसमें कमी आ जाए, लेकिन इस तरह के कोई इम्कानात फ़िलहाल महकमा मौसमियात की तरफ से ज़ाहिर नहीं किए गए।
इसका मतलब ये है कि अगर माह नवंबर खुश्क गुजर गया सारे का सारा, तो शायद दिसंबर के भी इसी तरह के इम्कानात हैं कि ये भी खुश्क गुजर जाएगा। आलूदगी में कमी के लिए जो हमें कुदरती मदद हासिल हो जाती रही है, इस मरतबा वो हासिल नहीं हो पा रही, जिसके बाइस हालात जो हैं वो मुसलसल इसी तरह के चले आ रहे हैं कि इस वक्त तो लाहौर का ऑस्टेयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड किया जा रहा है और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर इस वक्त बराजमान है। लेकिन सुबह के औकात में सूरत हाल बहुत ख़राब थी कि जब ऑस्टेयर क्वालिटी इंडेक्स 332-33 की सतह तक जा पहुंचा और लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर ठहरा, और इसके बाद दिन के बेशतर औकात में इसी तरह की सूरत हाल। यकीनन लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे सुहेल कैसर, आपका बहुत शुक्रिया।